चैप्टर 18 जिसका नाम हाइड्रोलिक मशीन्स और टरबाइंस है। चलिए इसे सबसे पहला देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में तुम्हारा हम लोग पहले देखेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या वर्ड्स आया है, जब आप लोग इसको पढ़िएगा तो इसमें आएगा हाइड्रोलिक मशीन्स लिखा रहेगा कि आखिर ये क्या चीज़ है भाई। ठीक है, दूसरा एक वर्ड है, देखो यहाँ हाइड्रोलिक मशीन है ना, हाइड्रोलिक मशीन से क्या चीज़ है। दूसरा आएगा ये हाइड्रोलिक एनर्जी, ये हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होता है भाई। ठीक है, और एक और वर्ड इसमें तुमको दिखेगा वो है मैकेनिकल एनर्जी। अभी मैकेनिकल एनर्जी क्या है वो देखेंगे, क्या कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। अभी इसमें एक और वर्ड है, देखोगे टरबाइन, टरबाइंस क्या होते हैं वो देखेंगे। अब एक वर्ड और इसमें तुम्हें दिखेगा पंप्स, पंप्स है। अब ये पंप क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, पंप क्या है वो देखेंगे, इसको क्या क्यों पंप लिख दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि पंप्स हो गया। अब इसमें एक और मिलेगा तुमको, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कापलन टरबाइन। ठीक है, ये सब टरबाइंस में ही आएंगे। और फिर आएगा पंप में दो आएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसमें ये दो आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं क्या कि हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, देखो जो एनर्जी वाटर के कारण आ रहा है, वाटर के कारण आ रहा है उसे हाइड्रोलिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे कि आपके घर पे जो टैंक लगा रहता है छत पर और उससे पानी भराता है, पानी भरने के बाद जब पानी नीचे आता है तो वो क्या प्रेशर से आता है ना। ठीक है, तो हाइट पे तुम्हारा पानी लगा, पानी का टैंक है, उससे जब पानी नीचे आ रहा है तो पानी के जब नीचे आ रहा है पाइप से, तो जब आप अपना हाथ है ना नल से जब पानी अपने हाथ नीचे लगाते हैं नल के, तो प्रेशर फील होता है ना। तो जब प्रेशर फील हो रहा है पानी का तो फोर्स लग रहा है पानी के द्वारा, तो वो एनर्जी क्या हो गया, हाइड्रोलिक एनर्जी हो गया। हाइड्रोलिक पानी के कारण, वाटर। ठीक है, यहाँ वाटर से वाटर यूज़ करेंगे इसलिए हाइड्रोलिक एनर्जी है, नहीं तो यहाँ पे कोई भी फ्लूइड हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर्स में हम लोग केवल वाटर की बात कर रहे हैं, इसलिए हाइड्रोलिक एनर्जी यहाँ एनर्जी जो कि वाटर है ना के कारण आ रहा है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, अभी कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। देखो मैकेनिकल एनर्जी वो हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आता है या दोनों आ जाता है तो उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कार है, कार अगर है ना, अगर ये मूव कर रहा है कोई है ना 20 किलोमीटर पर आवर से, तो इसके पास क्या बोलोगे, इसके पास एक मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस किस टाइप का मैकेनिकल एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, सर्टेन हाइट एच पर है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसके पास भी एक मैकेनिकल एनर्जी है। लेकिन यहाँ कौन सा मैकेनिकल एनर्जी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर यही बॉल अगर कहीं बीच में रहेगा तो इसको बोलेंगे कि अरे भाई ये अगर फॉल कर रहा है वी वेलोसिटी से और इसके पास सर्टेन हाइट भी है ना, यहाँ से कुछ हाइट भी मिल रहा है, तो इसके पास क्या बोलोगे, इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है। ठीक है, तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आप क्या समझें कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या इसके पास से दोनों हो। ठीक है, तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट को के बोलेंगे कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, तो अभी मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या है जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर रहेगा क्या कि एक तुम्हारा वेंस लगा रहेगा। ठीक है, वेंस लगा रहेगा और ये क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ये इसे मिलेगा, इसे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग टरबाइन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ एक टरबाइन है बेसिकली, ये टरबाइन होता है। चलो ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं क्या कि आखिर ये हाइड्रोलिक एनर्जी देख लें क्या होता है और मैकेनिकल एनर्जी देख लें क्या होता है। अब आते हैं हम लोग की हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होता है। ठीक है, तो जब आप अगर अपने हाइड्रोलिक एनर्जी को अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में,
तो आपको मिलेगा क्या, कौन सा मशीन है ना, कौन सा मशीन से ना मिलेगा आपको, तो वैसा मशीन्स को क्या बोलेंगे, वैसा मशीन्स को बोलेंगे टरबाइन। इसको क्या बोलेंगे, टरबाइन बोलेंगे। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, टरबाइन बोलेंगे। यानी कि देखो यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोलिक मशीन्स आर डिफाइंड एज दोज मशीन्स, वो वैसे मशीन्स होते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स जो कि विच कन्वर्ट इधर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या मैकेनिकल इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। लेकिन द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड टरबाइंस। तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी को जब मैकेनिकल एनर्जी में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उस केस में वैसे मशीन्स को क्या बोलेंगे, टरबाइंस बोलेंगे। ठीक है, टरबाइंस बोलेंगे। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट अगर आ जाते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट होता है हाइड्रोलिक एनर्जी में तो उसको क्या बोलेंगे, पंप्स बोलेंगे, पंप। ठीक है, उसको पंप बोलेंगे। जैसे कि आपके घर में भी पंप होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एक आप सबमर्सिबल डालते हैं जो कि है ना वो रोटेट करता है, जिसके कारण पानी जो है वो ऊपर घिसता है। तो यह मैकेनिकल एनर्जी हुआ, तभी ना ये हाइड्रोलिक एनर्जी वाटर को वो ऊपर खींच पा रहा है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी देकर आप हाइड्रोलिक एनर्जी पा रहे हैं। तो वैसा वैसा पाने में आप क्या, कौन सा मशीन्स है ना उसको नाम दीजिएगा, वैसे मशीन्स को पंप बोलिएगा। लेकिन जहाँ पे पानी का एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप टरबाइंस को रोटेट करवा रहे हैं, तो उस केस में है ना वैसे मशीन्स को हम लोग बोलेंगे, जो वैसा मशीन जो बनेगा उसको टरबाइन टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या है कि ये समझ गए कि हम लोग किसको है ना टरबाइन बोलेंगे या किसको पंप बोलेंगे। ठीक है, किसको टरबाइन बोलेंगे, किसको पंप बोलेंगे। अब क्या है कि अब हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को अपना दायरा पता होना चाहिए ना कि हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो टरबाइन में हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो पहला कौन सा टरबाइन पढ़ना है हम लोग को, पहला पढ़ना है पेल्टन टरबाइन पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, फ्रांसिस टरबाइन पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, कापलन टरबाइन पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को ये तीनों तीनों टरबाइन पढ़ना है और मेरा कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, टरबाइंस ख़त्म हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग को पंप में क्या पढ़ना है, पंप में हम लोग को 2 पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ना है और क्या पढ़ना है, दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना है। ठीक है ना, रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, टरबाइन में हम लोग को ये 3 पढ़ना है और पंप में ये दोनों पढ़ना है। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है अब हम लोग को आगे पढ़ना है, तो ये हम लोग का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम बताएं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग आ जाते हैं